श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माघ का महीना लग चुका है और बहुत ही पावन महीना है। इस माघ के महीने का पहला सोमवार है और सोमवार के दिन गुरुजी द्वारा बताए गए यह एकदम नए उपाय है जो आपने अभी तक नहीं किए होंगे, तो इन उपायों को आप अवश्य कीजिएगा। अपनी अलग अलग मनोकामना के हिसाब से इन उपायों को आप अवश्य कीजिए। गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए यह विशेष उपाय है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव तो जरूर लिखिएगा। पहला उपाय, इस उपाय को तुम रुका जी का नाम लेकर करना है। अगर कोई आपका कार्य काफी समय से अटका पड़ा है, वह कार्य होता ही नहीं, आप बहुत परेशान हो गए हैं, लोगों से बार बार कह के देख लिया है, लोगों के पास जाके देख लिया, उनके हाथ जोड़ के देख लिए, पर वह कार्य आपका होता ही नहीं, अटका पड़ा हुआ है। आपने बहुत प्रयत्न कर रहे हो और आप हार से गए हो, तो अटके हुए कार्य को पूरा करने का यह विशेष उपाय है। क्या करेंगे देखिए। सोमवार के दिन इस उपाय को आप प्रदोष काल के समय करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको क्या करना है, एक बनाना है घी का दीपक। जी हाँ, देखिए महादेव के मंदिर में आप लंबी बाती या गोल बाती कोई भी बाती लगा सकते हो। गुरुजी ने अभी आशुतोष शिवपुराण कथा में बताया है। तो अपन क्या ले लेंगे, गोल बाती का एक घी का दीपक तैयार कर लेंगे। ठीक है, इस गोल बाती के घी के दीपक में आपको थोड़ी सी डालना है काली तिल्ली। जी हाँ, क्या डालोगे, काली तिल्ली। और काली तिल्ली डालकर इस घी के दीपक को आपको प्रदोष काल के समय महादेव के मंदिर जाना है और महादेव के मंदिर जाकर महादेव के मंदिर के सामने, जी हाँ गुरुजी ने कहा है महादेव के मंदिर के सामने इस दीपक को अपनी मनोकामना बोलते हुए, तुम रुका जी का स्मरण करते हुए, तुम रुका जी का नाम लेते हुए आपको इस दीपक को मंदिर के सामने प्रज्वलित कर देना है। गुरुजी ने विशेष कहा नहीं है कि चौखट पे लगाना है कि मंदिर के अंदर लगाना है। गुरुजी ने विशेष कहा है मंदिर के बाहर लगाना। तो शिव मंदिर के बाहर आप तुम रुका जी का नाम लेकर शिव मंदिर दिखे उसके सामने आप शिवलिंग के सामने वहाँ लगा दीजिएगा। अपने अटके हुए कार्य के लिए इस उपाय को करके देखिए। यह विशेष उपाय अटके हुए कार्य को पूरा करने का ही है। दूसरा उपाय विवाह के लिए। विवाह की उम्र बढ़ती जा रही है। जी हाँ, गुरुजी ने बताया है, अभी जो पूर्ण शिव महापुराण कथा हुई थी उसमें बताया था कि विवाह की उम्र बढ़ती जा रही है। विवाह की उम्र हो गई है 28 साल, 30 साल, 32 साल, 34 साल और विवाह के संबंध नहीं आ रहे, रिश्ते नहीं आ रहे, विवाह के योग नहीं बन पा रहे, तो इस उपाय को आप अवश्य करके देखना। आपको क्या चाहिए, एक लोटा जल लेना। ठीक है, एक लोटा जल आप महादेव को रोज समर्पित तो करते ही हो। जी हाँ, सभी समर्पित करते ही हो, पर इसमें तरीका आपको बदल देना है। जी हाँ, इसमें आपको तरीका बदलना है। तरीका कैसे रखना है, तो एक लोटा जल भर के ले जाना और उस जल को आपको कैसे चढ़ाना है, ध्यान सुनिए। महादेव की जलाधारी जहाँ रखी रहती है वो माँ पार्वती का हस्तकमल हो गया है और जहाँ से जल बह के जाता है, जी हाँ जहाँ से जल बह के जाता है वह बीच में माँ अष्टक सुंदरी का स्थान होता है। तो आपको क्या करना है, एक लोटा जल लेके जाओगे तो सबसे पहले माँ अशोक सुंदरी के स्थान से चढ़ाना शुरुआत करना। जी हाँ, माँ अशोक सुंदरी के स्थान से चढ़ाना शुरू करना। चढ़ाते 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 आपको आना है माँ पार्वती के हस्तकमल तक। वहाँ से पूरा गोल घुमाना, हाथ को कलश को लेकर चढ़ाते 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 गोल घुमाने के बाद जल आपको पूरा ले जाना है शिवलिंग के ऊपर। शिवलिंग पे जल समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे, फिर आपको जल चढ़ाते वापस माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर आ जाना है। जी हाँ, धारा मत रोकना। शुरुआत करोगे माँ अशोक सुंदरी से और धारा जो पूरी करोगे वह पूरी करोगे माँ अशोक सुंदरी पर आकर ही। सेम आपको वीडियो में दिख रहा है, ये रेड लाइन से बना हुआ है, सेम ऐसे ही आपको लोटा लेके जाना है और ऐसे जब को जल समर्पित करते जाना है। यह विशेष उपाय विवाह के लिए गुरुजी ने एकदम नया बताया है, आप करके देखिए। इस उपाय को आप सोमवार शुरुआत कर रहे हो ना, तो कम से कम इसको 3 महीने करके देख लेना और 3 महीने तो 1 महीने तो करके देखना, आपका विवाह संबंध पक्का हो ही जाएगा। ये एकदम नया उपाय। तीसरा उपाय है गांठ को एकदम घुल जाएगी गांठ आपकी। जी हाँ, अगर आपको शरीर में कहीं गांठ हो गई है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो तो गांठ को घुलने वाला यह उपाय है। इस उपाय को गुरुजी ने अभी हाल ही में आशुतोष शिव महापुराण कथा में बताया है। क्या करेंगे, आपको लेना है 1 लोटा जल। जी हाँ, 1 लोटा जल लेना और 1 बेलपत्री लेना। ठीक है, आप महादेव के मंदिर रोज जाते हो, सोमवार के दिन भी जाओगे, तो सोमवार के दिन जाकर सबसे पहले
एक बेलपत्री आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जी हाँ, कहाँ समर्पित करोगे? महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जब समर्पित करोगे बेलपत्री, डंडी का जो भाग होगा जहाँ से जल बह के जाता है ना, उस दिशा में रखकर करना। बेलपत्री चढ़ाने के बाद 1 लोटा जल जो लेकर गए हो वह भी धीरे 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 समर्पित कर देना। समर्पित करने के बाद आपको सीधे हाथ की हथेली से जल झेलना है। जब जल झेलोगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना। जल झेलकर आपको उस जल का पान मंदिर के अंदर ही कर लेना है। ठीक है, मंदिर में बैठकर आपको पान कर, जो जल झेलोगे वहीं बैठकर पी लेना। फिर आपको क्या करना है, जो बेलपत्री आपने चढ़ाई थी उस बेलपत्री को उठाना है और उठाकर आपको मंदिर की चौखट से बाहर आना है। और मंदिर की चौखट से बाहर आकर महादेव को देखते हुए उस बेलपत्री को आपको मणिभद्र जी का नाम लेना है। जी हाँ, मणिभद्र जी महादेव का एक गण होते हैं, उनका नाम लेंगे। उस बेलपत्री को चबा चबा के खाना, बाबा को देखते हुए खाना। अपनी गांठ का स्मरण करना है कि मुझे गांठ यहाँ हो गई बाबा, ये गांठ घुल जाए। अब यकीन मानिएगा, इस उपाय को सोमवार ही करोगे आप, कम से कम 5 सोमवार करोगे। जहाँ भी शरीर में आपको गांठ पड़ गई है वह गांठ एकदम गल जाएगी, घुल जाएगी और आपकी बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगी। चौथा उपाय है कर्जा मुक्ति का। यह भी गुरुजी ने आशुतोष शिव महापुराण कथा में बताया था। देखिए, इस प्रकार का पत्थर आता है चंदन घिसने का। जी हाँ, अगर आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप खरीद कर ले आओ, क्योंकि कर्जा मुक्ति का एकदम सरल उपाय है और इस उपाय को करने से आपका कर्जा जड़ से समाप्त हो जाएगा। क्या करोगे, तो चंदन घिसने का पत्थर आता है। इस पत्थर अगर आपके घर में है तो आपको क्या करना है, जो चंदन घिसने वाला आता है वह चंदन ले आइए आप, और 1-2 बार आपको रब करना है चंदन को। ऐसे घिसते ना चंदन, वैसे 2 बार 4 बार 6 बार आपको रब करना है। रब करने के बाद, घिसने के बाद जो चंदन निकलता है, उस चंदन से अगर आपके घर के अंदर कोई शिवलिंग है तो उस शिवलिंग पर आप त्रिपुंड बना दे उस चंदन से। और कभी घर में शिवलिंग नहीं है तो आप क्या करोगे, 1 लोटा जल भरोगे। 1 लोटा जल के बाहर आपको कलश पर उसी चंदन से एक बिंदी लगाना है। जी हाँ, कलश के अंदर नहीं डालना है, कलश के बाहर तांबे के लोटे में एक बिंदी लगाना है और उस जल को फिर आपको महादेव के मंदिर लेके जाना है और बाबा को समर्पित करके आ जाना। इतना किया आपने। जल झेल के लाए, जल झेल के लाते हो, हर बार जाते हो तो लेके आते हो। आप गुरुजी ने कहा है खाली लोटा आपको लेके नहीं आना है, जल झेल के लाना। उस जल का आचमन खुद भी करना, घर के लोगों को भी कराना, घर में छिटक भी देना। इस उपाय को आप सोमवार करके देखना। कम से कम 5 सोमवार करोगे और माघ का पावन महीना चल रहा है तो इस पावन महीने में, माघ के महीने में इन उपायों को आप करके देखिए। आपकी जो भी समस्या है, जो भी बाधा है, सब दूर हो जाएगी और महादेव आपकी सर्व कामना पूर्ति करेंगे। तो बहुत अच्छे उपाय करके अवश्य देखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।